छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया आज समन्वय समिति की बैठक लेने वाले हैं। बैठक में निगम मंडल की दूसरी सूची और संगठन पर भी चर्चा होगी। बैठक और निगम मंडल को लेकर पुनिया ने कहा कि जिन्होंने बीजेपी के 15 साल के भ्रष्ट शासन को हटाने के लिए संघर्ष किया, उन सब के चेहरे याद हैं। वहीं राम गमन पथ पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अपनी परंपराओं को देखते हुए कदम उठा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया का आज जिस तरीके से वो बैठक लेने वाले हैं, काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, खासतौर से निगम मंडल की दूसरी सूची को लेकर, जिसमें कार्यकर्ताओं को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि उनका नाम उस लिस्ट में हो सकता है। निश्चित तौर पर कल शाम को पीएल पुनिया यहाँ पहुँच चुके हैं और आज दोपहर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की समन्वय समिति की बैठक होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम, कई मंत्री और जो समन्वय समिति के सदस्य हैं तमाम लोग इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि किन किन लोगों को निगम मंडलों में स्थान दिया जाए। कुछ निगम और मंडल बाकी हैं जहाँ अध्यक्षों की नियुक्तियाँ बाकी है, तमाम ऐसे निगम मंडल बाकी हैं जहाँ उपाध्यक्षों की नियुक्तियाँ की जानी है। उसके अलावा संचालक मंडल के सदस्यों की भी नियुक्ति की जानी है। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का विस्तार किया जाना है। महिला कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष के नाम पर चर्चा होनी है और इसके साथ ही जो तमाम जो नगरीय निकाय हैं उसमें एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर के भी सैद्धांतिक सहमति बनाई जानी है। इस एल्डरमैन की नियुक्तियों के लिए किन से नामों की सिफारिश ली जाएगी, किन लोगों से सूची ली जाएगी और उसको कब तक फाइनल किया जाएगा, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के आज चर्चा की जानी है। दरअसल लंबे समय से जिन लोगों ने सत्ता के लिए संघर्ष किया है उनको अपने हिस्से के पद की उम्मीद बाकी है कि कब उन्हें ये जिम्मेदारी मिलेगी। तमाम लोग इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से अलग अलग मुलाकात करते रहे हैं, अपनी दावेदारी पेश करते रहे हैं। कुछ जो दूसरे लोग हैं जो कांग्रेस के दूसरे प्रमुख नेताओं से जुड़े हैं उन लोगों के भी लॉबिंग चलती रही है। तो ये लॉबिंग का सिलसिला काफ़ी लंबा चल चुका है और तमाम नेताओं ने अपनी अपनी सूची मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को सौंप दी है। अब उन नामों को लेकर के आज चर्चा होगी कि इनमें से किन किन लोगों को कौन कौन सी जिम्मेदारी दी जानी है। आज की बैठक के बाद जो नाम तय होंगे, सूची तैयार होगी, वो सूची लेकर के पीएल पुनिया दिल्ली जाएंगे, वहाँ पार्टी हाईकमान को सूची सौंपी जाएगी और उसके बाद 1-2 दिनों में ये नामों की घोषणा हो सकती है। इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए। जी करिश्मा। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ, लगातार हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कार्यकर्ताओं को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि उनका नाम इस लिस्ट में हो सकता है। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इसमें क्राइटेरिया रखा जाता है, क्योंकि पहली सूची में हमने देखा कि बड़े नेताओं को तवज्जो दी गई। अब जो दूसरी सूची जारी होनी है इसमें किनको मौका मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण अब बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना से पीड़ित 387 मरीज मिले हैं, जबकि 10 मरीजों की जान गई है। प्रदेश में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 11,408 हो गई है। हालांकि इनमें एक्टिव मरीज 3,002 ही हैं। अकेले राजधानी रायपुर में 174 नए केस सामने आए हैं। दुर्ग में 53, बिलासपुर में 37, राजनांदगांव में 19, नारायणपुर में 12, जांजगीर में 9 मरीज मिले हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है और ये आंकड़े डराने वाले हैं और चिंताजनक हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को कोरोना हो गया। रायपुर एम्स में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। धर्मलाल कौशिक ने लोगों से अपील की है कि पिछले 5 से 6 दिनों में जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वो अपनी जांच करवा लें। अगर लोगों ने जांच नहीं करवाई तो संक्रमण बढ़ सकता है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से मैं सक्रिय था, हम लोगों से मिल रहे थे और किसी के संपर्क में आने की वजह से मुझे संक्रमण हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू हो रहा है। 28 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सरकार की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में पूर्व सीएम रमन सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भय और आतंक का राज चल रहा है। कोविड-19 के मरीजों के इलाज की व्यवस्था भी सिर्फ कागजों पर चल रही है। क्वारंटाइन सेंटर की हालत बहुत खराब है। वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी का दुष्प्रचार बताया है। और जिस प्रकार से भय आतंक का राज छत्तीसगढ़ में चल रहा है, जिस प्रकार रेत माफिया, शराब माफिया, कोल माफिया जिस प्रकार से सक्रिय है और उसका आतंक है, और दूसरी तरफ सबसे मुश्किल काम कि आज कोविड-19
सिर्फ कागज में इसका इलाज की व्यवस्था हो रही है। बढ़ते बढ़ते अब 500-600 के आंकड़े के आसपास पहुंच गए, मगर आज तक सरकार ना बेहतर तरीके से टेस्ट की व्यवस्था हुई। क्वारंटाइन सेंटर हिंदुस्तान का अकेला छत्तीसगढ़ में होगा, जहां सांप काटने से मौत हो रही है, बिच्छू काटने से मौत हो रही है, आत्महत्या करके फांसी लगा के मौत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसको लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं पूरी तरीके से गलत हैं, भाजपा के दुष्प्रचार का हिस्सा हैं। भाजपा के साथियों से मैं पूछना चाहता हूं कि देश में रिकवरी दर 56%, छत्तीसगढ़ में रिकवरी दर 73%। ऐसे समय सवाल उठाकर भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई के योद्धाओं का मनोबल तोड़ने का काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजापुर को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने 96 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। भैरमगढ़ में जहां 29 करोड़ 15 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण किया, तो वहीं 66 करोड़ 85 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। लोकार्पण के कार्य और भूमि पूजन कार्य 132, कुल 171 कार्यों के 96 करोड़ राशि के लोकार्पण और भूमि पूजन का काम हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत ट्रामा सेंटर का उद्घाटन हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, क्योंकि दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही आवश्यक है और हमारी सरकार की योजना है कि हर व्यक्ति के स्वास्थ्य का लाभ सबको मिले, हॉस्पिटल और डॉक्टर और स्टाफ की व्यवस्था हो। वहीं बिलासपुर नगर निगम में 8 महीने में समन्वय सभा की बैठक नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से कई काम और प्रस्ताव ठंडे बस्ते पे पड़े हैं। अब 13 अगस्त को लखीराम ऑडिटोरियम में सभा का आयोजन किए जाने की बात कही जा रही है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की वजह से बैठक पहले भी स्थगित करनी पड़ी थी। निगम प्रशासन ने वर्चुअल समन्वय सभा का फैसला लिया था, लेकिन निगम में पार्षदों और अधिकारियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। अब एक बार फिर सभा की बैठक को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सामान्य सभा काफ़ी दिनों से नहीं हो पाया है और कोरोना काल की वजह से प्रभावित हो चुका है और सामान्य सभा की आवश्यकता थी, तो बीच में हम लोगों ने सोचा कि चलो ऑनलाइन सामान्य सभा करा दी है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो सामान्य सभा होती है जो उसमें जो है वो बात नहीं हो पाती। तो आज आयुक्त साहब से बात की है, पत्र भी लिखा हूँ मैं कि सामान्य सभा की बैठक करा ली जाए और सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से हो सामान्य सभा हो। तो उसके लिए जगह की चयन हो गई है और आयुक्त साहब से भी बातचीत हुई है, महापौर से बातचीत हुई है। अभी हम नेता प्रतिपक्ष से भी बात कर लेंगे और बहुत जल्दी सामान्य सभा की सूची जारी हो जाएगी। संभवतः 13 तारीख की सामान्य सभा लखीराम ऑडिटोरियम में सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से और वहाँ सामान्य सभा होगी। जगदलपुर में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी में रिकॉर्ड बनाया गया। यहां 15 दिनों में प्रशासन ने पशुपालकों से 1,40,000 किलो से अधिक गोबर खरीदा। 2,09,395 रुपए का भुगतान भी अलग अलग बैंक खाते में ऑनलाइन कर दिया गया। वहीं अब शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी पशुपालक भी गोबर बेचने में रुचि दिखा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए निगम प्रशासन ने डोर टू डोर गोबर खरीदी का फैसला किया। कंपोस्ट खाद बनाने के लिए शहर के बोध घाट और तंबोली वर्मी पोस्ट पर गोबर इकट्ठा किया जा रहा है। न्याय योजना के तहत कुल 11 जो हमारे जो पशुपालक हैं उनका लालबाग सेंटर से खरीदी की गई है और लगभग 7,000 किलो जो गोबर हुआ है उसकी जैसे आज पेमेंट के लिए आज कार्रवाई कर दी है, आज उनको मिल जाएगा खाते में। और उसके अलावा बाकी हमारे पास 3 और सेंटर है, वहाँ पर भी आज खरीदी प्रारंभ किए हैं, क्योंकि लॉकडाउन था इसीलिए पिछले 1 सप्ताह में जो खरीदी में जो तेज़ी आनी चाहिए उसमें कमी है, लेकिन पूरी व्यवस्था कर ली गई। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ जो पशुपालक हैं, जो छोटे पशुपालक उनके पास गोबर कम रहता है और दूर भी रहते हैं, तो उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ दिनों में डोर टू डोर कलेक्शन का भी अगर हमारे पास व्यवस्था होती है गाड़ी की, ताकि उनका जो गोबर है घर से ही हम उठा लेंगे।
वहीं पेंड्रा निगौरा के बीच 26 किलोमीटर तक तीसरी रेल लाइन का काम पूरा हो गया है। बिलासपुर से अनूपपुर सेक्शन में प्रस्तावित तीसरी लाइन का पहला सेक्शन है। सबसे खास बात इसमें यह है कि लॉकडाउन की वजह से ये प्रोजेक्ट 7 महीने पहले पूरा हो गया। तिहरीकरण का काम 2 साल पहले RBNL ने शुरू किया था, लेकिन लॉकडाउन में ट्रेन की आवाजाही कम होने के चलते काम को तेजी से पूरा कर लिया गया। यह काम 2 चरणों में चल रहा है, जिसमें कि 2 संस्थाएं भी इसका काम कर रही है। जिसमें पहला चरण है पेंड्रा से लेकर अनूपपुर तक और दूसरा चरण है अनूपपुर से लेकर के कटनी तक। पेंड्रा से लेकर अनूपपुर तक का जो काम है वह RBNL काम कर रही है, जो कि रेलवे की अनुषंगी उपक्रम में है। और यह कार्य अभी पेंड्रा से लेकर निगौरा स्टेशन तक, जिसमें कि पेंड्रा, हर्री, वेंकटनगर, निगौरा ये 4 स्टेशन आते हैं। यहाँ पर थर्ड लाइन काम कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही इसका CRS इंस्पेक्शन हो जाएगा और ये थर्ड लाइन हमें इन सेक्शन के बीच में प्राप्त हो जाएंगे। वहीं कोरबा में भारी बारिश के चलते बांगो बांध पानी से लबालब भर गया है, जिसके चलते इसके 3 गेट खोल दिए गए हैं। इस दौरान 9000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गेट खोले जाने से पहले निचले इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। गौरतलब है कि कोरबा और उसके आसपास के इलाकों में इन दिनों भारी बारिश का दौर चल रहा है, जिसके चलते कई बांध पानी से लबालब हैं। तो बांगो बांध के 2 और गेट खोले गए हैं और निचले इलाकों में इसी के साथ अलर्ट जारी कर दिया गया। 3 गेटों से अब पानी छोड़ा जा रहा है। 9000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तो भारी बारिश के चलते जो बांध है वहां पर पानी बहुत ज़्यादा है, इसलिए गेट्स खोले जा रहे हैं और पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक परेशानी है कि निचले इलाकों में ये पानी पहुंचेगा तो वहां पर स्थितियां खराब न हो, इसलिए पहले ही प्रशासन ने वहां अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते सियासत काफी गर्मा गई है। बीजेपी ने सरकार की कोर कमेटी पर सवाल खड़े किए हैं और क्वारंटाइन सेंटर्स की बद इंतजामी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के दौरान शुरू हुआ घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में बघेल सरकार ने कोरोना से मौतों के लिए 4 सदस्यीय कोर कमेटी बनाई है। कमेटी कोरोना से मौत की ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगी, लेकिन शुरू से ही क्वारंटाइन सेंटर्स में हुई मौतों को लेकर सवाल खड़े कर रही बीजेपी ने एक बार फिर से सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने इस कोर कमेटी के साथ साथ एक जज की अध्यक्षता में नई कमेटी बनाने की भी मांग की है, जो क्वारंटाइन सेंटर में हुई मौतों की जाँच करे। इसमें जो विशेषज्ञ लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इसके अंदर में सिद्धस्थ लोग हैं, ऐसे लोगों की कमेटी आप अगर बनाते हैं तो वो आपको आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट देगी और उसका अनुसरण करके जो है हम बेहतर स्थिति में आएंगे। क्वारंटाइन सेंटर में लोगों ने आत्महत्या की, ये मौत हुई है और उसकी जांच होनी चाहिए और उसकी जांच जो है वर्तमान जो जज हैं, हाईकोर्ट के जज हैं, उनके नेतृत्व में जाँच होनी चाहिए, क्योंकि ये जो लापरवाही है ये अक्षम्य है और इसके अंदर में कड़ी कार्रवाई जो लोगों ने किया है, ताकि आने वाले समय में बहुत जल्दी कोरोना खत्म नहीं होना है, लेकिन आने वाले समय में इसकी पुनरावृत्तियां रुकेगी। हर बार की तरह कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को काउंटर किया। कांग्रेस ने कहा सरकार बहुत अच्छे तरीके से महामारी से प्रदेश को बचा रही है। राज्य में मृत्यु दर काफी कम है। गलत और मिथ्या प्रचार करने की बीजेपी की आदत सी बन गई है कि देश में रिकवरी दर 56%, छत्तीसगढ़ में रिकवरी दर 73%, देश में कोरोना केसेस प्रति 10 लाख आबादी 1501, छत्तीसगढ़ में सिर्फ 342। छत्तीसगढ़ की सरकार ने, हमारे कोरोना वॉरियर्स ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे समय सवाल उठाकर भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई के योद्धाओं का मनोबल तोड़ने का काम कर रही है। भाजपा के इस दुष्प्रचार का और विपदा में राजनीतिक अवसर ढूंढने की नकारात्मक कोशिश का, स्तरहीन प्रयास का हम कड़ी निंदा करते हैं। बीजेपी ने क्वारंटाइन सेंटर में हुई मौत पर जांच की जरूरत के साथ ही पीड़ित परिजनों को सहायता राशि देने की भी मांग की है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में महामारी और उससे निपटने की तैयारियों पर सियासत लगातार जारी है। आने वाले समय में इस मामले की गूंज विधानसभा में भी सुनाई देगी। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर।
वहीं जगदलपुर शहर में कोरोना की वास्तविक स्थिति जानने के लिए जिला प्रशासन ने 400 लोगों की टीम बनाई और ये टीम सभी 48 वार्डों में घर घर पहुंचकर लोगों से जानकारी जुटा रही है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रशांत गजभिया ने। बीते कुछ दिनों से जगदलपुर शहर के अलग अलग वार्डों से लगातार कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की पहचान की जा रही है, जिसको देखते हुए अब जिला प्रशासन ने एक कवायद की है और कोरोना संक्रमित एक्चुअल लोगों की जानकारी लेने के लिए 400 लोगों की एक टीम तैयार की है, जिसमें टीम हर एक वार्ड के हर एक घर पहुंच रही है और उनकी जांच कर रही है। किस तरीके से जांच हो रही है और किस तरीके से क्या कुछ किया जा रहा है, उस जानकारी के लिए हमारे साथ एक दल मौजूद है। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मैं श्रीमती पुष्पादेवी मानिकपुरी और मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और जाटम NR में मैं जॉब करती हूँ। और अभी कितने लोगों को ट्रेनिंग दी गई है इसलिए? ये लगभग 400 लोगों को। एक दल में कितने लोग हैं? एक दल में 7 लोग हैं। एक स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, 2 पुलिस विभाग है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और मितानिन है और इसमें प्लस पार्षद है। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप लोग जब घर पहुंच रहे हैं तो किस तरीके से जांच कर रहे हैं और किस तरीके से सर्वे हो रहा है? इसमें सबसे पहले तो मुखिया का नाम पूछा जा रहा है, सारे सदस्यों का नाम, उनका एज और उनका जो भी बीमारी है वो, और 15 दिन पहले अगर आप बाहर गए हो उस चीज़ की जानकारी। और इसमें बस, और जो है एक आध जो एकदम निसहाय है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, तो उनके लिए कुछ पार्षद के द्वारा कुछ किया जा रहा है बस। अच्छा, अगर किसी में संक्रमण के लक्षण अगर दिखते हैं तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करते हैं? तो ऐसी स्थिति में हम स्वास्थ्य विभाग को कॉल करते हैं और आने के बाद में जो भी उनसे होता है फॉर्मेलिटी वो लोग करते हैं, फिर लेके जाते हैं उनको। और वो लोग फिर क्या करते हैं, किस तरीके से, यानी क्या कंटेनमेंट जोन बनाते हैं या फिर किस तरीके से आगे की कार्रवाई होती है? जी, कंटेनमेंट जोन तो बनाया गया है, तो फिर उनको वहाँ जाके जो भी उनका ट्रीटमेंट रहता है करवाते हैं और जो भी है क्वारंटाइन सेंटर में रखते हैं, जैसा भी। हमारे साथ तो स्वास्थ्य विभाग से भी कुछ लोग हैं। आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरीके से जो है टेम्परेचर नापना है और किस तरीके से चीज़ें, कितना तापमान होना चाहिए? जी, ये 35 रहना चाहिए, नॉर्मल है सर, और 38 होने से ज़्यादा है ना, और 38 होने से वो अपने अधिकारी को अपन जानकारी दे रहे हैं। अच्छा, जानकारी देने के बाद अधिकारी क्या करते हैं? अब उनके ऊपर है सर, वो क्या करेंगे, तो ऐसा तो अपने को कुछ बताया नहीं है, लेकिन उनको जानकारी देना है। तो देखिए कि 5 दिन का समय दिया गया है और 400 लोगों की टीम तैयार की गई है, जिसे जगदलपुर शहर में स्पेशल 400 कहा जा रहा है। और ये 400 लोगों में 7-7 लोगों की टीम को बांट दिया गया है, जिसमें पुलिस विभाग भी है, स्वास्थ्य विभाग भी है, शिक्षा विभाग भी है, मितानिन भी हैं। और ये लोग सारे लोग पहुंच रहे, एक घर पहुंच रहे हैं, एक व्यक्ति का जांच कर रहे हैं। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजभिया, बंसल न्यूज़, जगदलपुर।